एक लड़की खाली सड़क पर अपनी कार को सुनसान सड़क पर दौड़ाए जा रही थी। उसने अपने एक हाथ को कार की खिड़की पर रखा हुआ था और उसके बाल हवा के कारण उड़ उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो लड़की देखने में काफी सुंदर थी और वह काफी खुश भी लग रही थी। वह खुद से बोली, आज मुझे वहाँ पर जल्दी पहुँचना है, रेहान मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये है तनुजा सहानी, बेंगलुरु शहर के जाने माने बिजनेसमैन के पहली बीवी की लड़की है। तनुजा के मां के जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उन्होंने तनुजा को तो अपने आप से बिल्कुल अलग ही कर दिया था। वे अपनी दूसरी बेटी से बहुत प्यार करती थी, जो तनुजा की सौतेली बहन थी। तनुजा की सौतेली माँ और बहन दोनों ही उसे पसंद नहीं करती थी। उन्होंने उसे घर से निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वह कहीं ना कहीं असफल हो जाती थी। तनुजा जब 16 साल की थी तब उसकी माँ का देहांत हो गया था। वो रेहान से बहुत प्यार करती थी। रेहान उसका बचपन का फ्रेंड था। वो उसके साथ ही बड़ी हुई थी। रेहान का पूरा नाम रेहान मेहरा था। वो भी बेंगलुरु शहर का काफी बड़ा बिजनेसमैन था। उस पर काफी लड़कियां मरती थी और उसमें से तनुजा भी थी। वो उसे बचपन से ही प्यार करती थी। रेहान भी उसकी बहुत केयर करता था और हमेशा उसका ध्यान रखता था और उसे प्यार भी करता था। आज रेहान का बर्थडे किसी 5 स्टार होटल में था और उसने उसे कहा था कि वो उसे सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाला है। तनुजा को लग रहा था कि शायद आज रेहान उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, इसलिए तनुजा आज बहुत खुश थी। वो अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पा रही थी। आज उसने ब्लू गाउन पहन रखा था, हल्की सी होठों पर लिपस्टिक और आंखों में काजल लगाया हुआ था। बाल खुले हुए थे, कानों में इयररिंग्स और हाथों में एक ब्रेसलेट पहन रखी थी। वो काफी सुंदर थी। वो स्पीड में अपनी कार को दौड़ा रही थी कि तभी उसकी कार के सामने कोई आया और वह टकराने ही वाला था, लेकिन समय पर ब्रेक लगाकर कार रोकने की वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ और उसकी कार झटके से रुकी, जिसके कारण उसका सर स्टीयरिंग व्हील से टकराते टकराते बचा। वो जल्दी से कार से बाहर आई और देखने लगी कि कौन उसकी कार के सामने आया। जब उसने किसी आदमी को जमीन पर पड़े हुए देखा तो वो घबरा गई। वो उसके पास गई, उसने उसे पलटकर सीधा किया और यह देखकर वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि वह आदमी खून से लथपथ था। तो उसने डरते डरते उसका हाथ पकड़कर नाभि को चेक किया कि कहीं यह मर तो नहीं गया, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी और उसने अपनी आंखों को थोड़ा सा खोल लिया और उसने अपने सामने एक लड़की को बैठा हुआ देखा। तो तनुजा ने पूछा, है क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी कुछ लोग वहाँ पर आ गए जिन्होंने बॉडीगार्ड्स के कपड़े पहन रखे थे और इधर उधर देख रहे थे। उन्होंने जब उस आदमी को देखा तो एक बॉडीगार्ड ने कहा, वो वहाँ पर है। तो दूसरा बॉडीगार्ड बोला, इसकी वजह से हम मुंबई से यहाँ आ गए। बॉस ने कहा है इसे मार कर ही जाना है। आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं, कितने दिनों से हमें अपने पीछे भगा रहा है। और जब उन्होंने एक लड़की को भी उसके पास देखा तो उसमें से एक ने कहा, ए लड़की तुम क्या कर रही हो? उसे मेरे हवाले करो। तो तनुजा ने उन्हें देखा और कहा, क्यों, किस खुशी में? और तनुजा खड़ी हो गई तो एक बॉडीगार्ड ने कहा, ए लड़की चुपचाप से उसे मेरे हवाले करो। तो यह सुनकर तनुजा ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया और कहा, ठीक है, तो फिर तुम यहाँ से उसे ले जाकर बताओ। वह बॉडीगार्ड देखने में काफी ट्रेन दिख रहे थे। तो उनमें से एक बॉडीगार्ड बोला, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से जाओ और उसे लेकर आओ। और उनमें से 2 बॉडीगार्ड आगे बढ़े। तनुजा जल्दी से एक्शन मोड में आ गई और एक के पेट पर लात मारी और दूसरे को पकड़कर अपनी कोहनी को उसके सीने में दे मारी।
और दोनों के दोनों वहीं पर धड़ाम से गिर पड़े। ये देखकर वहां खड़े सभी बॉडीगार्ड्स उसकी तरफ भागे, लेकिन तनुजा ने उन सभी को एक एक करके ढेर कर दिया और लास्ट में एक बॉडीगार्ड बचा। बॉडीगार्ड तनुजा से डरने लगा और डरते हुए ही कहा, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो तनुजा ने कहा, अरे यार, मैंने तुम्हें पकड़ा ही कहाँ है जो मैं तुम्हें छोड़ दूं? तो वह झट से अपने दोनों कान पकड़कर माफी मांगे लगा और जल्दी से वहां से भाग गया। ये देखकर तनुजा हंसने लगी। वह आदमी भी यह सब कुछ देख रहा था। वह देखकर शॉक था कि एक लड़की जो देखने में लगभग 19 साल की लग रही थी, उसने सबको धूल चटा दी और उसने अपनी आंखों को बंद कर दिया और तनुजा जल्दी से उसके पास गई और उसे थपथपा कर उठाने लगी। हेलो, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो क्या? जब उसने देखा कि वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, तो उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके चेहरे पर गिरने लगे और रोते हुए बोली, प्लीज तुम इस तरह से नहीं मर सकते, प्लीज उठो। वो जोर जोर से उसे हिलाने लगी तो वह आदमी अपनी हल्की सी आंखों को खोलकर उसे देखने लगा। तनुजा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। यह देखकर उसने लड़खड़ाते हुए कहा, हे मैं ठीक हूँ, मुझे हिलाना बंद करो। जब तनुजा ने उसकी आवाज सुनी तो वह थोड़ी नॉर्मल हुई और उसने आंसुओं को साफ किया और बोली, तो तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मैं घबरा गई थी। तो वह उसे देखने लगा। तनुजा फिर से बोली, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूं? तो उस आदमी ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मेरे आदमी आते ही होंगे। तनुजा ने देखा कि उसके पेट से खून निकल रहा है, जिसके कारण उसकी सांसें भी धीमी हो गई थी। तो उसने अपना काम निकाला जो उसने अपने गले में बांध रखा था और उसकी पीठ पर बांध दिया। तभी वहां पर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज आई और उसमें से 2 बॉडीगार्ड्स निकले और उसे वहां से ले गए। तो तनुजा ने भी गहरी सांस ली और फिर उसे याद आया कि वो कहाँ जा रही थी और वह खुद से ही बोली, लो मुझे होटल पहुंचना है, और जल्दी से कार में बैठी और कार ड्राइव करने लगी। और 1 घंटे के बाद वह 5 स्टार होटल के बाहर पहुंच गई और उसने अपनी कार को पार्किंग एरिया में पार्क किया और जल्दी से बाहर निकली। उसने देखा कि उसके हाथों पर खून के निशान है, तो वह पहले वॉशरूम की तरफ में चली गई। और जब वह वॉशरूम के अंदर जाने ही वाली थी कि उसे किसी की जानी पहचानी आवाज सुनी। ये सुनकर वह रुक गई। बाथरूम के अंदर एक लड़का और लड़की एक दूसरे को गले लगाए हुए खड़े थे। लड़का लड़की के बालों के साथ खेल रहा था। लड़की बोली, क्या तुम सच में उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाले हो? तो लड़के ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे प्रपोज करूंगा? मुझे ना उस जैसी सीधी सादी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जब भी उसके साथ रहता हूँ तो वो फील करने लगता हूँ, और मैं ऐसी लड़की के साथ अपनी लाइफ कैसे बिता सकता हूँ? और बेबी, तुम जानती हो कि मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने पर उसके साथ नाटक किया कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, और उसे इस बर्थडे पार्टी में बुलाया, वो भी यह कहकर कि मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ। और वह दोनों हंसने लगे। लड़की ने कहा, उसका चेहरा देखने लायक होगा जब उसे पता चलेगा कि उसका बॉयफ्रेंड ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया, बेचारी। और फिर से दोनों हंसने लगे। उस लड़के ने उसके होठों को हल्के से चूम लिया। फिर लड़की ने कहा, अब यहाँ से चलो, अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। तो वह लड़का नाराजगी के साथ उसे देखने लगा। तो लड़की ने कहा, प्लीज बेबी चलो, हमें यह भी तो देखना है कि तनुजा आई है कि नहीं। तो उस लड़के ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, अच्छा ठीक है चलो। तो वह लड़की भी खुश हो गई और उसके साथ चलने लगी। दोनों बाथरूम से बाहर निकले
जब तनुजा ने उन दोनों के बाहर आने की बात सुनी तो वह वहीं छुप गई। वह दोनों हंसते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले गए। तनुजा को उन दोनों की पीठ देख रही थी, लेकिन वह बता सकती थी कि यह लोग कौन थे। यह और कोई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड रेहान मेहरा और उसकी सौतेली बहन नेहा सहानी थी। वह सोचने लगी कि एकदम से उसकी दुनिया को क्या हुआ। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके ऊपर पहाड़ गिर गया और वह अपने आंसुओं को ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख पाई। वह वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकले जा रहे थे। वो ये एक सपना समझ रही थी जो उसकी आंखें खुलते ही खत्म हो जाएगा, लेकिन वह थोड़ी देर बाद समझ गई कि यह सपना नहीं है। उसकी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने मुंह पर हाथ रखकर रोए जा रही थी कि कोई उसकी रोने की आवाज सुनकर वहां पर ना आ जाए। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। वह रेहान से बहुत प्यार करती थी और उसने यह उम्मीद कभी भी नहीं की थी कि वह उसे कभी प्यार ही नहीं करता था। बस एक खेल खेल रहा था जिसमें तनुजा फंस चुकी थी। वह अपने आप पर बिलीव नहीं कर पा रही थी कि वह इतनी पागल कैसे हो सकती है कि उसका खेल समझ नहीं पाई। वह अपने दोनों घुटनों के अंदर अपना मुंह किए हुए रोए जा रही थी।